जब कभी भी आने वाले समय में हिंदुस्तान की राजनीति में नाम हो सहारनपुर का, तो इस चीज़ को लेके होगी भाई यहाँ का नौजवान और यहाँ की जनता जो है जात बिरादरी से ऊपर उठ के, धर्म भेदभाव से ऊपर उठ के आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ आज पूरा देश बड़े ही धूमधाम तरीके से मना रहा है और इसी श्रृंखला में आज जनपद सहारनपुर के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके साप सिंह सैनी ने तमाम सैकड़ों समर्थकों के साथ आज एक रोड शो निकाला और रोड शो देखने लायक था। और रोड शो जनपद सहारनपुर के शारदा नगर से निकलकर जिस प्रकार घंटाघर के चौराहे पर पहुंचा तो सड़कों पर हजूम था। उन्हीं के बेटे मयंक सैनी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जो युवाओं की दिलों की धड़कन बताए जाते हैं। मयंक सैनी, पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। बहुत बहुत कैसे देखते हैं सड़कों पर तो आज सैकड़ों कहा मैंने, वैसे तो हज़ारों सड़कों पर आज युवा था। जी जी जी। आज युवाओं ने साबित करने का काम करा कि उनके दिलों में जिस तरह आज़ादी से पहले हमारे नौजवान साथी जिनकी बदौलत हमारा देश आज़ाद होने का काम हो, वही देशभक्ति की भावना आज आज़ाद हिंदुस्तान के नौजवान के दिलों में भी वही भावना दौड़ने का काम हो रहा है। और आने वाले समय में सभी नौजवान साथी एकजुट होकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसी मुहिम को लेके हम नौजवान साथियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और सभी नौजवान साथी आगे कदम से कदम मिला के हमारे साथ चलने का काम करने का काम कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आपने आज देखा होगा प्रधानमंत्री जी की जो घर घर तिरंगा यात्रा वाली बात है, उसी को फूल चढ़ाते हुए सभी नौजवान साथी ने घर से निकल के सड़कों पे आने का काम करा। मयंक जी, कैसे देखते हैं, पहले की भी सरकार हुआ करती थी मगर इस प्रकार आज़ादी का जश्न कभी हमने नहीं देखा। और जब से मोदी सरकार आई है तो एक युवाओं से लेकर बुजुर्गों में एक जो ऊर्जा का संचार दिखता है वो वाकई में एक देखने लायक होता है। नहीं, वो बात आपकी सही है कि भी, लेकिन वो एक तरीके से उन्होंने एक दिशा देने का सबको सभी देशवासियों को एक रहते हैं, तो उसका ये परिणाम है। और उसी से लोगों के मन में भी ज़्यादा वो उत्सुकता है इन सब चीज़ों को लेके। जो देशभक्ति के जो अवसर हैं इस पर सब निकलने का काम करते हैं और सब लोग अपने अपने स्तर से जो कर सकता है करने का काम करे, उन्हीं की बदौलत है। मयंक जी, चलो राजनीतिक बातें कर लेते हैं। आपके पिताजी का एक लंबा चौड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है और कैबिनेट मिनिस्टर रहते रहते भी तमाम ऐसे काम किए हैं जो शायद उनकी सराहना करो तो काफ़ी समय लग जाएगा। अब लोगों के जहन में ये सवाल रहते हैं, क्या मयंक प्रताप सैनी अपने पिता के पद चुनने पर चलकर उनकी विरासत को जिंदा रख पाएंगे? नहीं, बिल्कुल जिंदा रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे वो तो भविष्य के उसमें है, लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि भाई हम उनके जो विरासत है उसे आगे लेके चलने का काम करें। बाकी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे नौजवान साथी है, सभी का बहुत प्यार मिलने का काम होता है और बस उसी को देखते हुए मतलब उनके बीच से तो मेरा कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो उनके बीच में ही रहने का काम करेंगे और सेवा के रूप में रहेंगे उन सबके से। लगातार आपके बढ़ते हुए कदम रोड शो हों या फिर ऐसे जनता के बीच हमने तमाम ऐसे आपके कार्यक्रम देखे हैं, या कोई आगाज़ करता है कि कोई चुनाव 2027 के नज़दीक में चुनाव आने वाले विधानसभा, या मयंक प्रताप सैनी कोई चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं अभी से ही? तैयारी में नहीं, हम तो जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। जनता के बीच में तो ये जनता का प्यार ही है। बाकी जो हमारे भाई हमारी टीम चाहेगी, नौजवान साथियों की और बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर देखेंगे क्या होता है आने वाले समय में। लेकिन यह है कि बस जो पापा जो माननीय मंत्री जी की विरासत है उसी को संभालने, उसी मतलब उन्हीं से सीखने का काम कर रहे हैं। अभी तो हम ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमारे मन में कुछ और है। बाकी जिस स्टेज पे हमारे समाज, हमारा ज़िले का जो राजनीतिक स्थिति है उसी को आगे लेके चलने की सोच रखते हैं बस, और ज़्यादा कुछ नहीं अभी तो ऐसा। चलिए, तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को खासतौर से युवा साथियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सभी साथियों को मेरा मैसेज भी है, सबसे पहले तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी को मैसेज है कि मैसेज क्या अपील है मेरी कि सभी धर्म, जाति और भेदभाव से ऊपर उठ के मेरा और हमारे सभी नौजवान साथियों का प्रयास है सभी नौजवान साथी को एक मंच पे लाने का। और मैं यही अपील मेरी सभी जो मेरे को आपके इसके माध्यम से सुन रहे हैं, चैनल के माध्यम से, सभी से मेरी अपील है, जिस तक मैं पहुंच जाऊं मैं तो पहुंच ही रहा हूं।
और जो मेरे को इस माध्यम से सुन के मेरे पास आना चाहता है, मेरे साथ जुड़ने का काम करना चाहता है, मेरे साथ जुड़ने का काम करें। हम सब मिल के सभी नौजवान साथी को एक करने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में चाहे नफ़रत की, क्योंकि जितना जो दौर गया, नफ़रत की राजनीति, जात बिरादरी की राजनीति, धर्म की राजनीति, मेरा पर्सनली, हमारे घर का, हमारे मंत्री जी का, हमारा इस तरह का कोई वो नहीं है। और उसी चीज़ को हम लेके चलना चाहते हैं कि जब कभी भी आने वाले समय में हिंदुस्तान की राजनीति में नाम हो सहारनपुर का, तो इस चीज़ को लेके होगी भाई यहाँ का नौजवान और यहाँ की जनता जो है जात बिरादरी से ऊपर उठ के, धर्म भेदभाव से ऊपर उठ के एकजुट होकर देश को आगे लेके जाने का काम कर रही है। और यही एक तरीके से एग्जाम्पल सेट करेंगे हम देश के आगे। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत मयंक भाई आपका। चुके साप सिंह सैनी के पुत्र मयंक सैनी, जिन्होंने 2027 से पहले कहीं ना कहीं जो है चुनाव लड़ने का एक आगाज़ भी कर दिया और युवाओं को एक अच्छा मैसेज भी दिया है।